एक पुराने ज़माने की बात है। एक राज्य में राजा हाथी पे सवार होकर के अपने नगर भ्रमण के लिए निकला। राजा का हाथी मदमस्त होकर के जा रहा था और रास्ते में एक फ़कीर बैठा हुआ था। हाथी जब चल रहा था तो धूल उड़ रही थी। उसी धूल में फ़कीर का कटोरा भी उड़ गया। फ़कीर को बहुत क्रोध आया और उठ कर के उसने हाथी की पूँछ पकड़ के खड़ा हो गया। हाथी टस से मस नहीं हुआ, चल नहीं पा रहा था। राजा हाथी पे बैठे हुए देख रहे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे राज्य में कौन ऐसा शख्स है जिसने हाथी की पूँछ पकड़ ली और हाथी चल नहीं पा रहा है। राजा नीचे उतरे और कहा फ़कीर से कि आपकी जगह यहाँ पे नहीं है, आपकी जगह राजमहल में है। आप हमारे साथ में चलिए, आप ये कुछ नहीं करना है, आराम से राजमहल में रहिए। सुबह राजमहल का जो मंदिर है उसमें 4 बजे दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और आराम से रहिएगा। फ़कीर राजा के साथ में चल दिया। कुछ दिन बाद दूसरे राज्य का एक राजा से मिलने के लिए आया तो राजा ने कहा कि मेरे राज्य के फ़कीर इतने ताकतवर हैं कि हाथी को पकड़ लेते हैं तो हाथी टस से मस नहीं होता है, तो मेरी सेना और फौज का तो बात यही क्या है। राजा को आश्चर्य हुआ। वो कहा महाराज उस फ़कीर से हमें भी मिलवाइए। राजा ने फ़कीर को बुलाया और कहा देख आज तेरी परीक्षा है। दूसरे राज्य के राजा आए हैं और उन्होंने हाथी को बुलाया और फ़कीर से कहा इसकी पूँछ पकड़, अब ये चलना नहीं चाहिए। फ़कीर ने हाथी की पूँछ पकड़ ली और हाथी उसको घसीटता हुआ ले गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फ़कीर से बोला जब तुम फुटपाथ पे रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, जब तो तुम्हारे में इतनी ताकत थी, और अब जब राजमहल में रहते हो, खूब अच्छा अच्छा सब खाते हो, तब तुम्हें क्या हो गया। फ़कीर बोला महाराज जब मैं फुटपाथ पे रहता था मुझे कोई चिंता नहीं थी, बेफ़िक्र हो कर के रहता था, जो मिलता था खा लेता था। अब यहाँ अच्छा खाता तो ज़रूर हूँ मगर हर समय फ़िक्र रहती है कि सवेरे 4 बजे उठना है और स्नान करके प्रज्वलित करना है दीपक को, तो चिंता ने मुझे खा लिया। कहानी का मर्म यह है कि चिंता मनुष्य को चिता से भी ज़्यादा खा लेती है। इसलिए जहाँ तक वो कोशिश करें चिंता ना करें, जो होना है वो तो होगा ही। आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। यही कहानी हमें शिक्षा देती है। राधे राधे।